हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कई बार ये रहता है कि कॉल बाई मीन्स बुलिश ट्रेड और साथ साथ पुट अगर सेल किया तो ये भी बुलिश ट्रेड है। बुलिश ट्रेड का मतलब यदि मुझे मार्केट में तेजी लगती है तो मुझे कॉल बाई करना चाहिए या पुट सेल करना चाहिए। और कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए अपन समझते हैं कि कॉल बाई करते हैं और पुट सेल करते हैं तो इन दोनों प्रोफाइल में बेसिक क्या डिफरेंस है और कौन से समय पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर डालता हूं कि यदि मिस्टर एक्स ने 5000 कॉल बाई किया होता 200 में तो उनका क्या प्रोफाइल आता। और दूसरे कॉलम पे अपन लिखते हैं यदि मिस्टर एक्स ने 5000 का पुट सेल किया होता एट 200 में तो उनका क्या प्रोफाइल रहता। अब अपन अलग अलग प्राइसेस पर मिस्टर एक्स का प्रोफाइल निकालते हैं। मैं यहां पर अलग अलग प्राइसेस लिख रहा हूं और ये मैं यहां 6000 तक प्राइसेस को ले आया। यदि मार्केट कॉल बाई किया और यदि मार्केट नीचे टूट जाता है तो इसका मतलब मुझे मेरा मैक्सिमम प्रीमियम जितना लॉस होगा। यदि मार्केट टूटा दैट मीन्स आई एम गोइंग टू लूज मनी अप टू माई प्रीमियम पेड। और यदि मार्केट 5000 से ऊपर बढ़ने लगता है तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। पहले मैं अपना कॉस्ट कवर किया 5200 विल बिकम माय ब्रेक इवन और उसके ऊपर मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा। सिमिलरली यदि मैंने पुट को सेल किया तो मार्केट स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहा तो मुझे प्रीमियम का प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि मार्केट स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाता है तो पहले मैं प्रॉफिट से नील पे आऊंगा 4800 विल बिकम माय ब्रेक इवन और उसके नीचे मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो यदि मैं यहां पर देखूं तो यहां पे मार्केट टूट रहा है तो लॉस हो रहा है, इधर भी मार्केट टूट रहा है तो लॉस हो रहा है। लेकिन डिफरेंस दोनों में यह है कि पुट में मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है और कॉल में मुझे लिमिटेड लॉस हो रहा है प्रीमियम जितना। और यदि मार्केट बढ़ता है तो यहां पे भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पुट सेल में भी और कॉल बाई में भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन फिर से डिफरेंस ये है कि पुट सेल में मुझे लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है प्रीमियम के जितना, जबकि कॉल बाई में मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। अब सचमुच में अगर इन दोनों को ग्राफिकल मैनर में देखा जाए तो मैं एक ग्राफ तैयार करता हूं। तो अब अपन ने यहां पर ये ग्राफ इंसर्ट कर दिया और ये ग्राफ ये बता रहा है यहां पर कि यदि आप कॉल बाई करते हैं तो ये रेड लाइन कॉल बाई का ग्राफ दिखा रहा है। मार्केट यदि नीचे गया तो आपका मैक्सिमम लॉस 200 रुपये का है और यदि मार्केट ऊपर गया तो यू आर गोइंग टू गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट। जबकि वही चीज पुट ऑप्शन में देखी जाए तो मार्केट नीचे गया तो आप अनलिमिटेड लॉस कर रहे हैं, लेकिन मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का। अब सचमुच में ये देख करके तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कॉल अनलिमिटेड प्रॉफिट भी कर रहा है और लिमिटेड लॉस भी करता है, तो कोई भी आदमी पुट सेल करेगा ही क्यों? क्योंकि कॉल बाई करने से अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है और पुट सेल करने से लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो पहले तो कॉल अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है इसलिए अच्छा। और दूसरा, मार्केट यदि नीचे जाता है तो कॉल लिमिटेड लॉस करता है, पुट अनलिमिटेड लॉस करता है, तो नीचे की साइड में भी ये अच्छा है। तो फिर पुट सेल करने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि सचमुच में मार्केट का जो करंट लेवल था वो ये था जब अपन मार्केट में एंटर हुए थे 5000। मार्केट यदि 5000 का 5000 ही रह जाता है, मतलब है वहीं का वहीं पे ही, तो आपका कॉल बाई किया हुआ पूरा प्रीमियम डूब जाता है। तो ये एडवर्स पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। जबकि मार्केट अगर वहीं का वहीं रहता है तो पुट अगर जो मैंने सेल किया था वो मुझे पूरा का पूरा पैसा प्रॉफिट बना देता है। वापस यदि मार्केट 100 पॉइंट बढ़ता है तो 200 पॉइंट बढ़ता है, तब जाकर के कॉल ब्रेक इवन पे आता है, लेकिन उतने टाइम के अंदर में पुट प्रॉफिट में आ चुका होता है। वापस यदि मार्केट, अच्छा यहां पर हाँ मार्क कर देता हूं मैं कलर, यहां पर यदि मार्केट नीचे जाता है तो 4800 के भाव पर कॉल लॉस कर रहा होता है, जबकि पुट अभी भी प्रॉफिट के अंदर होता है या ब्रेक इवन पे पहुंचा होता है। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि मार्केट को मूवमेंट आने पर कॉल ऑप्शन बाई में बेनिफिट होगा, लेकिन यदि मार्केट रेंज में रहता है, मार्केट 200 पॉइंट टूटा या 200 पॉइंट बढ़ा, तब तक पुट सेल हर कंपैरिजन में बेनिफिट में था। यदि मार्केट 4600 आता है तो अभी दोनों इक्वल हैं, दोनों 200 का लॉस कर रहे हैं। मार्केट 4400 आता है तब जाके कॉल में मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है। मार्केट 4200 हो रहा है तब कॉल बेनिफिट कर रहा है। 4000 में कॉल बेनिफिट कर रहा है। बेनिफिट का मतलब ये कि कॉल खाली 200 का ही लॉस कर रहा है, जबकि पुट सेल 400, 600 या 800 के लॉस में आ गया। सिमिलरली जब मार्केट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ता है तब कॉल बेनिफिट कर रहा है। कॉल बेनिफिट इसलिए कर रहा है कि कॉल अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहा है, जबकि पुट जो है वो लिमिटेड प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आपको लग रहा है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश है, सी देयर आर टू लाइंस, मार्केट स्लाइटली बुलिश है या मार्केट हेवीली बुलिश है। यदि मार्केट स्लाइटली बुलिश है, ये लेवल है, यहां से थोड़ा बहुत ही ज्यादा तेजी में लग रहा है, तो उस समय तक पुट सेल इज गुड। और यदि मार्केट हेवीली बुलिश लग रहा है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने का चांस भी मिल सकता है अगर आपने कॉल बाई किया तो। So whenever the market looks volatile, call buying is good। और जब भी मार्केट में रेंज बाउंड व्यू में स्लाइटली बुलिशनेस लगता हो तो पुट सेल अच्छा है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कॉल बाई और पुट सेल ट्रांजेक्शन का, जिसमें अपने को यह समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है, लेकिन उसके साथ वॉलेटिलिटी भी उसको चाहिए, जबकि ऑप्शन सेल लिमिटेड प्रॉफिट करता है, लेकिन मार्केट अगर रेंज में रह जाए तो भी वो पैसा बनाता है। थैंक यू।